नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रणभेरी बच चुकी है। जारी है सियासी समीकरणों को साधने की कवायद और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं। अलग अलग सीट पर अलग अलग क्षेत्र में वो कौन से मुद्दे हैं जो 22 के महासमर में अहम साबित होंगे। 403 में हर सीट हर क्षेत्र की पड़ताल करेंगे और आज बात करेंगे शामली की थाना भवन सीट की। थाना भवन विधानसभा संख्या 9, जिला शामली। वो विधानसभा सीट जहां 2017 विधानसभा चुनाव में तमाम समीकरण ध्वस्त हो गए। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव से पहले तक किसी ने भी लगातार 2 बार जीत नहीं दर्ज की थी, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने मिथक तोड़ दिया। यहां से लगातार दूसरी बार सुरेश राणा विधायक चुने गए। 2012 विधानसभा चुनाव में सुरेश राणा को बेहद कम वोटों से जीत मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में यह फासला काफी बढ़ गया। 2017 विधानसभा चुनाव में सुरेश राणा को 90,995 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के अब्दुल वारिस खान को 74,178 वोट मिले। थाना भवन सीट से विधायक सुरेश राणा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य कराए हैं। इन कार्यों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा प्रमुख है। अगर मैं पिछले 4.5 सालों की बात करूं तो थाना भवन विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है, जो समय रहा है, वो बड़ा स्वर्णिम समय रहा है। अगर पिछले 4.5 सालों की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में थाना भवन विधानसभा में 5 राजकीय इंटर कॉलेज, 2 राजकीय डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट। थाना भवन क्षेत्र मुस्लिम और दलित बाहुल क्षेत्र है। इन दोनों वर्ग के मतदाताओं की भूमिका थाना भवन सीट पर जीत और हार का गणित तैयार करती है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या 93,000, एससी वोटर्स की संख्या 60,000, जाट मतदाता 42,000, ब्राह्मण मतदाता 14,000, क्षत्रिय मतदाता 20,000 और सैनिक वोटर्स की संख्या 21,000 है। कुल मतदाताओं की संख्या 3,24,839 है। बीते वक्त में थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। हालांकि क्षेत्र का औद्योगिक विकास न होने से रोजगार के अवसर कम हैं। एक सवाल खेल सुविधाओं के विकास को लेकर भी है। सर, पहले तो हमारे एरिया में कोई भी खेल ग्राउंड नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। अगर खेल ग्राउंड होता तो बहुत सारे युवा आगे पार्टिसिपेट होते, लेकिन कोई भी खेल ग्राउंड नहीं बन रहा, जिससे बहुत दिक्कत आ रही। इन्हीं सवालों के बीच 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के सामने सीट पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। सवाल है कि क्या कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। थाना भवन से इकराम राणा के साथ टीम न्यूज स्टेट। थाना भवन सीट कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा यहां से विधायक है और जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं कि 65 वर्षों में जितना विकास नहीं हुआ, उससे ज़्यादा विकास 4.5 वर्षों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ है। हम उनके आभारी हैं कि जो चीज़ हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे, उन सुविधाओं को उन्होंने इस जनपद को, इस विधानसभा को देने का काम किया है। हमारे यहाँ लगभग 250 बेड का एक हॉस्पिटल बना है। साथ ही यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें 50 लाख रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है। जलालाबाद में उन्होंने हमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया है। अन्य हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको अपग्रेड करने का काम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ थाना भवन विधानसभा में हुआ है। बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और जितने भी लोक कल्याण के कार्यक्रम हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं। थाना भवन सीट पर 2012 और 2017 में सुरेश राणा विधायक चुने गए, जिनके कार्यकाल पर विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विधानसभा में आप घूम के देखिए, हमें तो कोई ऐसा विकास लगता नहीं है कि भाई विधानसभा की सड़कें बिल्कुल पिंच हो गई हों या आपके जो है हमारे जो है कह लें कि अस्पताल बन गए हों या हमारे इंटर कॉलेज बने हों या डिग्री कॉलेज बने हों। जैसे कि हमारे क्षेत्र के गन्ना मंत्री हैं, जिस तरह का विकास हमारे क्षेत्र में होना चाहिए था, हमें कहीं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अब भी हम विधानसभा में घूमते हैं, आप मेरे साथ चलिए, न जाने मैं आपको कितनी ऐसी सड़कों पे लेके चलूँगा जहाँ गड्ढे ज़्यादा, सड़क कम नज़र आती है। देखिए, वर्तमान विधायक जो हैं मंत्री भी हैं गन्ना विभाग के, तो सबसे बड़ा विकास तो गन्ने का होना चाहिए था क्षेत्र में। और हालात ये है कि अगर 100 मील प्रदेश में है, 3 जनपद शामली में, सबसे पिछड़ी अगर जो भुगतान में है सबसे पीछे वो थाना भवन। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? 2022 में इलेक्शन है, देखें हमारा किसान, गरीब, मजदूर, मजलूमों की पार्टी है। हम उनके हकों के लिए लड़े हैं और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा उनके साथ जो है खड़े रहते हैं और उनके हकों के लिए हम लोग लड़ते रहे। आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश के गन्ना मंत्री हैं, सबसे बुरा हाल हमारे ज़िले की तीनों चीनी मिलों का है और जो हमारी थाना भवन की चीनी मिल है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकाया हमारे थाना भवन की जो बजाज शुगर मिल है उस पर है। बड़े शर्म की बात है, मतलब जो अपनी मिल को अपडेट नहीं रख सकते। सत्ता में आने से पहले कहते थे कि 450 का गन्ने का भाव दाम हम लोग दिलाएंगे और 14 दिन में पेमेंट होगा। देख लें आपके सामने क्या हो रहा है। 2022 में हमारे मुद्दे हैं रोज़गार के, गन्ना किसानों का जो कृषि कानून है उनको नहीं लागू करने का, जिसका हम लोग किसान विरोध कर रहे हैं, और रोज़गार का है। और हम लोग का ये है कि बिजली का जो मामला चल रहा है आजकल, आपने देखा भी होगा कि बिजली जो है उसका काफ़ी सप्लाई में बाधा आ रही है। मीटर लगाए जा रहे हैं ट्यूबवेलों पर, वो हम लोग लगने नहीं देंगे। अब देखिए जनता का क्या कुछ कहना है, सत्ताधारी दल और विपक्ष के तर्कों पर जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? अगर मैं पिछले 4.5 सालों की बात करूं तो थाना भवन विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है, जो समय रहा है, वो बड़ा स्वर्णिम समय रहा है। अगर पिछले 4.5 सालों की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में थाना भवन विधानसभा में 5 राजकीय इंटर कॉलेज, 2 राजकीय डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट। हमने कभी जीवन में, हमारे बड़ों ने भी इतना विकास अपने क्षेत्र में कभी देखा नहीं जितना माननीय मंत्री जी के द्वारा हमारे क्षेत्र में विकास कराया गया। संतुष्ट हम 100% हैं। विकास कार्य बहुत हो चुका है। हमारे यहाँ पर सड़कें देख लीजिए, सड़कों का एक तरह से चारों तरफ जाल बिछा चुका है। देखिए, मौजूदा विधायक का जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमारे यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज दिए गए हैं काफ़ी संख्या में और डिग्री कॉलेज दिए गए हैं। तो जैसा कि है कि इनमें शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। यहाँ पर स्थानीय समस्या क्या है? देखिए, फिलहाल तो मेन जो मुद्दा है वो रोजगार का है कि रोजगार इस समय युवा जो है वो रोजगार के बिना त्रस्त हैं। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकते आपको कितने गड्ढे हैं कितने नहीं हैं। थाना भवन विधानसभा में विकास के नाम पे केवल एक तो अंडरपास बनी है, दूसरा एक सड़कें बनी है। अंडरपास में 24 घंटे जब भी भारी बारिश हो जाती है, कम से कम 48-72 घंटे तक पानी भरा रहता है। थाना भवन विधानसभा में तो बहुत कार्य हो चुके हैं, लेकिन ये है जो एजुकेशन के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है विधानसभा। सर, पहले तो हमारे एरिया में कोई भी खेल ग्राउंड नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। अगर खेल ग्राउंड होता तो बहुत सारे युवा आगे पार्टिसिपेट होते, लेकिन कोई भी खेल ग्राउंड नहीं बन रहा, जिससे बहुत दिक्कत आ रही। तो हमारी खास पेशकश 403 में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।